अगर तुम्हें इस घर में रहने के काबिल बनना है तो हमारे हुक्म के गुलाम बन के रहना होगा। मैंने आपसे ही सीखा है हदीका भाभी, जुल्म सहना, सब्र करना और अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना। हमने अपने बेटे को रोक के रखा है, वरना अब तक वो तुम लोगों का मुंह तोड़ देता। देख रही हूँ मैं कैसे पालतू कुत्ते की तरह अपने हुक्म पे लगाया हुआ है उसे। आप लोगों की नजर में मैं हानिया हूँ, लेकिन अब मैं अपनी नजरों में हदीका बन चुकी हूँ। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, ऐसा मेरा नसीब है। लेकिन इकरार को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो, और इकरार की हर बात मुझे बताते रहो। अगर तुम इस बात पे गौर करने बैठ गए तो तुम्हारा फैसला यही होगा कि तुम्हें चौधरी प्रोटेक्शन के साथ काम करना है। अब फजूल की बहस नहीं करो। और हाँ, रुखसार जी से कहते ना कि मार्केट में मिलते हैं। वही हुआ ना, तुमने इकरार का एतमाद खो दिया। अब वो तुम्हें अपने राज की कोई भी बात नहीं बताएगा। इस घर से रूबी जाएगी और आइंदा मैं रुखसार के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है मॉम, आपने उस दिन कहा था ना कि मैं आपको मॉम ना कहूँ, तो मैं आज इस वक्त आपसे कह रहा हूँ कि आपका बेटा कहीं खो गया है, दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। इकरार, अब ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैं क्या कर सकती हूँ? यार कुछ मशवरा तो दो, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे। राइटर हो तुम तो बता सकती हो। मैं सास बहू कंटेंट नहीं लिखती हूँ, आपकी इतला के लिए अर्ज है। अब लिखो राबिया, अब तुम बहुत अच्छा सास बहू कंटेंट लिख सकती हो, क्योंकि अब तो तुम रियल लाइफ में भी सास के कैरेक्टर में आ गई हो। इकरार, अब अगर तुमने मुझे एक दफा भी सास कहा ना तो मैं तुम्हें उठवा के ना बाहर फेंकवा दूंगी। अच्छा, यानी कि तुम भरी जवानी में सास नहीं बनना चाहती? हाँ, तो फिर शादी कर लो। कर लूंगी शादी, तुम्हारी सजेशन की ना जरूरत नहीं मुझे। कौन है? नहीं मतलब शादी का इरादा ऐसे ही तो नहीं बन जाता ना, कोई पसंद होता है तभी तो इरादा बनता है। और तुम्हारी इस बात से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा शादी का इरादा बन चुका है। तुम अपनी बात पे रहो इकरार, प्लीज। मेरी बात तुम करने कब दे रही हो? तुम्हें मुकाबला करना होगा। देखो, रुखसार तो पीछे हटने वाली है नहीं, तुम्हें रुखसार से मुकाबला करना पड़ेगा। राबिया, मैं अपनी कंपनी बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतने फंड्स नहीं है कि मैं चौधरी प्रोडक्शन का मुकाबला कर सकूं। That's not a joke. ये जोक है इकरार। इकरार चौधरी चौधरी प्रोडक्शंस के मुकाबले में अपनी कंपनी बनाना चाह रहा है, जो खुद चौधरी प्रोडक्शंस का वारिस। मैं अब वारिस नहीं हूँ। और रियली? मैडम ने तुम्हें जायदाद से आग कर दिया इकरार? मैंने खुद अपने आप को आग कर दिया है। ओके, तो फिर अब कहाँ से आएंगे फंड्स चौधरी प्रोडक्शंस का मुकाबला करने के लिए? यार यही तो परेशानी है, मार्केट अभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी, मतलब नई कंपनी पर। कितने पैसे हैं इकरार तुम्हारे पास? 5 करोड़। तुम्हें क्या लग रहा है इकरार, मैं तुम्हारे ड्रामे में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ? तो क्या तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टर है? है तो सही, मगर 50% इक्विटी के साथ। अबे 50% मैं तभी दे सकता हूँ जब इन्वेस्टर घर पर बैठ के अपने रिफंड पर प्रॉफिट का वेट करे। मेरे काम में टांग नहीं अड़ाएगा, मैं उसकी कोई सिफारिश नहीं सुनूंगा। देखो, मेरी इन्वेस्टर पहले तो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएगी, फिर वो अपनी कंपनी के जरिए तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगी। वो तुम्हारे साथ फील्ड में भी काम करेगी, मगर 50% पे। अगर मंजूर है तो बताओ। राबिया, तुम ये किसके लिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे बहस कर रही हो? अगर ये इन्वेस्टमेंट तुम पर्सनली नहीं कर रही तो फिर कौन है? मेरी बहन रूबी। मैं कैसी लग रही हूँ? आज क्या वलीमा है हमारा? वलीमे से याद आया कि कब दे रहे हो वलीमा? मेरे पास फंड्स की कमी है, मैं कैसे दे सकता हूँ वलीमा? ये क्या कह रहा है राबिया सिस? कितने करोड़ में हो जाता है वलीमा बाय द वे? राबिया, तुम्हें पता है मैं फंड्स की कमी का खुद शिकार चल रहा हूँ अभी।
मेरे पास बहुत फंड्स हैं, मैं दे दूंगी पैसे। तुम रखो वलीमे का फंक्शन। थापेसिस, जब से इसकी मॉम ने इसे जॉब से निकाला है ना, इसे लगता है कि ये गरीब हो गया है। 5 करोड़ अपने पर्सनल अकाउंट में लेके घूम रहा है और अभी तक हम कहीं बाहर खाने पे नहीं गए। इकरार, ये प्यार है तुम्हारा रूबी के लिए? हम घर जाने से पहले बाहर खाना खाएंगे और पैसे मैं दे दूंगी, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इतने पैसे आ गए तुम्हारे पास? हाँ, तुम्ही ने तो मेरा मकान ख़रीदा था, इसीलिए तो इतने पैसे आ गए मेरे पास। अरे दादी, आप भी रात देर तक जागती हैं? नहीं बेटा, वो रूबी और इकरार बाहर खाना खाने गए थे ना, वो अभी आए हैं, तो अभी वो अपने कमरे में गए। अभी जाकर मैं भी सो जाऊंगी। यानी आप उसके बचपन से ही उसे सुलाने के बाद खुद सोया करती होंगी? हाँ बेटा, जब तक इकरार घर पे नहीं आता ना, मैं जागती रहती हूँ। दादी आप कितनी अच्छी हैं ना, इतना प्यार तो इकरार को उसकी मॉम ने भी नहीं दिया होगा। हाँ बेटा, काश उनके पास भी इतना वक्त हो जो अपने बेटे को प्यार दें। काश मेरे पास भी दादी होती, मुझसे उतना ही प्यार करती जितना आप इकरार से करती हैं। मेरा इतना ही ख्याल रखती, मेरे लिए रातों को जागती, मेरे लेट आने पर परेशान हो जाती, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ, खाना खाया नहीं खाया, ये सब पूछने वाली मेरी भी एक दादी होती। अरे अरे, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी दादी हूँ, और आज के बाद जैसे इकरार का ख्याल रखती हूँ ना, तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखूंगी। सच में दादी? हाँ ना। अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है दादी, अब तो जो कुछ भी है सरबत मैं ही हूँ बस। और मैं हूँ, बस मैं ही तुम्हारा ख्याल करूंगी। आज के बाद तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ही बताओ, किसी चीज़ की ज़रूरत है? कुछ चाहिए तुम्हें? इस वक्त तो सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करेगा और तुम्हारी हर दिल की मुराद पूरी होगी। थैंक यू सो मच दादी। बस ठीक है, अब आप जाकर सो जाए, सुबह मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ बेटा, ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी जो है ना, मुझे इकरार ने सिखा दी थी। मैं तो पहले कहती थी शब खैर, कहता था नहीं गुड नाइट। अब मुझे भी आ गई है गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा अच्छा दादी, मैं समझ गई। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम भी आराम करो। कितना बोलती है ये, कैसे बर्दाश्त करूंगी। खैर, अब यही मुझे इकरार और रूबी की सारी बातें बताया करेगी। क्या ख्याल है रुखसार, चीप फैमिली ड्रामों की तरह छुप कर बातें ना सुनी जाएं इन दोनों की? यार देखो, मुझे अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलनी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मुझसे पैसे ले लो, मैं भी तो यही काम करना चाहती हूँ ना। राबिया से इसका मैसेज है। रूबी, इकरार तुमसे पैसों की या इन्वेस्टमेंट की बात करे तो तुम उसकी कोई बात नहीं सुनोगी। सुना तुमने? जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूंगी, तुम इकरार को 1 रुपया भी नहीं दोगी। ये कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? क्या चक्कर है, पहले ये बताओ।
चक्कर? तुम्हें क्या लगता है चक्कर है कोई? चलो खैर, अभी मैं राबिया से पूछ लूंगी। रूबी वो भी यही चाहती है कि तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो फिर तुम परेशान क्यों हो? जब राबिया से कहेंगी तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी। अच्छा, तो हम दोनों के फैसले वो करेगी। देखो, वो मेरी बड़ी बहन है। और जो तुम हॉस्पिटल में कह रही थी धोखेबाज है, डायन है, मुझे धोखा देती है, मुझे नहीं जाना उसके साथ, अब कहाँ गई तुम्हारी स्टेटमेंट? हॉस्पिटल में तो मैंने भी तुम्हें ये कहा था कि तुम धोखेबाज हो, चालबाज हो, फ्रॉड हो। अब आ जाओ मैं उस बात पे। जब तेरा कभी अनिला को मारने का दिल करे ना तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस घर में जो कैमरे लगे हैं उनका बटन कहाँ है। बस वो बटन ऑफ करूंगी और सारे कैमरे ऑफ, ऑन करूंगी सारे कैमरे ऑन। अच्छा, तो अम्मा इस वक्त ना मेरा बड़ा दिल चाह रहा है नीला को थप्पड़ मारने का, कैमरे ऑफ करके। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तो फिर तो जाकर नीचे लॉन्च में बैठ जा। वो कमीनी लॉन में टहल रही है, और हाँ जरा इधर उधर ध्यान लगा के देख लेना और फिर टिका के उसके मुंह पे थप्पड़ मारना। मैं ऊपर से कैमरे ऑफ कर दूंगी। आमना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा झगड़ा हुआ है अनिला से? नहीं तो अब्बा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर जो हुआ है सच सच बताओ मुझे। क्या हुआ फराजी, आपसे क्या अनिला ने हमारे बारे में कोई शिकायत की है? तुम सब जानती हो क्या हुआ है घर में, फिर क्यों छुपा रही हो मुझसे तुम? क्या हो रहा है फराजी? मैं क्या जानती हूँ, मैं समझी नहीं आपकी बात को। आमना को अनिला ने थप्पड़ मारे हैं, ये बात अच्छी तरह जानती हो ना तुम? मैं और मेरा सब कुछ इकरार का ये राबिया सिस, और अगर इकरार को मेरे पैसों की या मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर काम आऊंगी। अब बोलो। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगी तो जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारे लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या राबिया? बस अब रहने दो इकरार, मेरा तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। बात सीधी सी ये है कि शौहर ने इतना एतमाद नहीं दिया जितना बड़ी बहन ने दिया। हाँ, अच्छा, इसीलिए राबिया तुम 50% की जिद कर रही थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं रूबी के साथ कुछ। यही रुक जाओ इकरार, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था हरगिज़। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? देखो इकरार, वो तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह काम करना चाहती है। जितनी इन्वेस्टमेंट तुम करोगे वो भी इतनी कर सकती है, बल्कि उससे ज्यादा करेगी। तो तुम इसका हक पूरा क्यों नहीं दे रहे हो? राबिया, मैं ये कंपनी रूबी के नाम पर ही खोल रहा था। Are you sure? I'm damn sure. इकरार, इकरार, राबिया से तो चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, वो ऐसे काम से क्या होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। हम कुछ खाना बना लें? ठीक है।
आपको देख के लग रहा है कि आपने भी इस घर में अकेले रहने का इरादा कर लिया। मैंने तो पहले ही कर लिया था। बस फिर पापा से कह दें कि जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाता। मुझे भी तो पता चले कि मेरी क्या औकात है। इकरार, आ गया बेटा तुम? दादी मैं अंदर जा रहा हूँ, कमरे में दरवाजा बंद कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे इकरार, बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। रोकी था क्या हो गया इसे? तो कभी इसने इतना गुस्सा नहीं दिखाया। तो रूबी कहाँ है? इकरार, हम कभी मुझसे भी लड़ेगा। राबिया, तुम मेरे और रूबी के दरमियान आ रही हो और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। राबिया सिस, खाना भी रेडी हो गया। अब आप इकरार को फ़ोन करके पूछें वो कहाँ पे और कब आएगा। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। शायद उसका फ़ोन आ गया है। ये तो दादी का नंबर है। हेलो हेलो रूबी, बेटा कहाँ हो तुम? वो मैं तो राबिया सिस के घर पे आई थी इकरार के साथ। हाय शुक्र। मेरी बच्ची, किस वक्त तुम खैर से आ रही हो? बस इकरार का वेट कर रही हूँ, वो आएगा, हम खाना खाएंगे, फिर मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा, लेकिन बेटा इकरार तो घर पे आया है और पता नहीं क्या उसको आज गुस्सा लगा हुआ है। मुझसे बात भी नहीं की और कह रहा था कि मुझे कोई तंग नहीं करे। दरवाजा बंद कर दिया कमरे का। इकरार वो घर पे है? हाँ हाँ, घर पे ही है। हेलो हेलो, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा। लड़के ने बंद कर दिया, हुआ क्या है? खैर करे। वही हुआ ना राबिया सिस, देखिए वो मुझे छोड़ के चला गया और खुद तो घर छा के कमरे में बंद कर दिया। तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ ना। मैं अभी फ़ोन करके उसे पूछती हूँ आखिर ये चाहता क्या है। नहीं रूबी, तुम गुस्से में हो इस वक्त और गुस्से में बात और बिगड़ जाएगी। फ़ोन रखो, मैं कर रही हूँ बात। राबिया सिस, आप उसे कॉल करके बुलाए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने। हाँ बोलो राबिया। हेलो इकरार, इकरार तुम्हें मुझ पे गुस्सा है ना, तो रूबी को क्यों एहसास दिला रहे हो? कि मुझे बहुत बुरा लगा राबिया, तुम्हें मेरे और रूबी के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है इकरार, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम वो करो। मैं आइंदा तुम दोनों के किसी भी मामले में बात नहीं करूंगी और तुम भी अपना कोई भी मसला फिर मेरे पास नहीं लेकर आना। राबिया, मैंने रूबी के लिए मॉम से जंग का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ मैं रूबी के लिए कर रहा हूँ और तुम परसेंटेज के लिए उलझ रही हो मुझसे। राबिया, रूबी ने तुम्हें तरजीह दी है मेरे ऊपर, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ओह,
तो तुम प्यार भी बदले का चाहते हो इकरार। तो क्या मेरा हक नहीं है कि मेरी बीवी मेरी मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा रिगार्ड करे? वो तुमसे प्यार करती तो है, कह तो ये जो कुछ उसका है वो सब तुम्हारा है, और क्या करे वो? रूबी का कुछ भी मेरा नहीं है राबिया, जब तक तुम हो। वो हमेशा तुम्हें तरजीह देती है, तुम्हारी बात करती है, तुम्हें अच्छा समझती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम उसका माइंड कंट्रोल कर रही हो। खैर, तुम आओ, रूबी को लेके जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे घर में कोई भी नहीं आएगा। मैं नहीं आ रहा वहां, मुझे छोड़ के जाओ यहाँ। क्या? इकरार?